तिरुपति माला जो पूरा मामला है, अब देखिए इस मामले में लगातार जांच की मांग की जाने लगी है। बीजेपी ने इस मामले की उच्च स्तरीय हाई लेवल जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई से जांच की मांग की, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट के जजेस से जांच की मांग की। अब इस मुद्दे को आज वाईएसआर सीपी के वकील ने हाईकोर्ट के सामने उठाया। अदालत में बुधवार को पीआईएल दाखिल करने की सलाह दी गई है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर, जबकि वाईआरसीपी ने हाईकोर्ट के जजेस से मांग की है जांच की। It is a very serious issue concerning to all because इसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। तो तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में मिलावट का मुद्दा पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा और चिंता का मुद्दा बन चुका है। जब से यह खुलासा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में मिलने वाले महाप्रसाद को तैयार करने में देसी घी की जगह जानवरों की चर्बी की मिलावट की जाती थी, तब से राजनीतिक दलों से लेकर संत समाज तक आहत है, रोष में है। अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वकील विनीत जिंदल ने कहा है कि लड्डुओं में जानवरों की चर्बी की मिलावट करने के मामले में पूर्व सीएम, पूर्व डीजीपी, टीडीपी के पदाधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बीफ और फिश ऑयल की बात सामने आई है, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के समय में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जो घी यूज किया जाता था, उस घी में बीफ और फिश ऑयल का प्रयोग किया जाता था, और इस बात को लेकर एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी सामने आई है। बहुत दुखद है कि हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्थाओं को यहां की सरकारें भी किस तरह से आघात पहुंचा रही हैं। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं है, यह मामला है पब्लिक ऑर्डर को डिसबैलेंस करने का। यह मामला है नेशनल सिक्योरिटी से लेकर। इसी को लेकर मैंने ये आज दोनों राज्यों के चीफ और होम मिनिस्ट्री से यह आग्रह किया है कि इस मामले में जगनमोहन रेड्डी के ऊपर एनएसए लगाया जाए। तो तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में चर्बी की मिलावट के मामले पर अब देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। आज भोपाल में भी जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसमें बीफ की चर्बी और मछली का तेल मिलाने के मामले में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल का हिंदू समाज जो है वो आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का जो पुतला है वो भी इन्होंने यहाँ जलाने के लिए रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर के साथ ये पुतला तैयार किया गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थान माना जाता है, प्रमुख केंद्र है आस्था का, वहां पर ये काम किया है। संस्कृति बचाओ मंच ये प्रदर्शन कर रहा है। छोटे छोटे बटुक भी है, साथ ही में हिंदू समाज के दूसरे लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितना गंभीर मामला है ये प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल। देखिए, प्रसाद जो होता है एक पवित्र चीज होती है, उसका हर व्यक्ति जो है प्रसाद पाने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। जगनमोहन रेड्डी ने इतना निकृष्ट कार्य किया है कि उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और उसको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो पवित्रता के साथ लगाया जाता है, और जब उसका जो पान करता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। प्रसाद का एक कण भी अगर हमारे पास प्राप्त होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। उसमें बीफ और उसमें मछली का तेल, ये इससे निर्माण करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट जो जगनमोहन रेड्डी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस हंगामे के बाद
डेयरी प्लांट ने दावा किया है कि वो लैब रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। ये सब कुछ जांचने के बाद ही ये महाप्रसाद तैयार होता है। तिरुपति प्रसाद मामले में डेयरी प्लांट का ये दावा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लैब रिपोर्ट को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। एआर डेयरी जो इस महाप्रसाद को तैयार करवाती है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो एआर डेयरी है। 5 में से 4 टैंकर घी पर सवाल नहीं, एआर डेयरी कह रही है। एनएपीएल से जांच के बाद ही हम सप्लाई कर रहे हैं। वो घी सप्लायर हैं एआर डेयरी, और वो कह रहे हैं कि हम लैब रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। हमने मंदिर में खपत का 0.1% ही सप्लाई किया है, ये एआर डेयरी प्लांट का कहना है, उनका दावा है। तो तिरुपति महाप्रसाद मामले में डेयरी प्लांट का दावा कि हम लैब रिपोर्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं। लगातार देश भर में रोष है इस मामले को लेकर। अभी आपको रिपोर्ट दिखाई हमने, भोपाल में भी प्रदर्शन हो रहा है। देश में अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय के लोग और साधु संत काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इसमें चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल और उसकी लैब रिपोर्ट पुष्टि। अब लेकिन एआर डेयरी कह रही है कि हम चैलेंज करेंगे लैब रिपोर्ट को। तो तिरुपति मंदिर के महाप्रसाद में मिलावट को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला तेज है, लेकिन अभी तक पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की तरफ से आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इस महापाप को लेकर उठे आक्रोश और खुलासे पर हो रही राजनीति की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अब तक खुलासा क्या हुआ है। देखिए जरा, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि जगनमोहन सरकार ने तिरुपति के महाप्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट की। लैब की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महाप्रसाद में मछली का तेल, फिश ऑयल से लेकर पशुओं की चर्बी तक की मिलावट हुई थी। पता चला कि तिरुपति देवस्थानम के पूर्व कार्यकारी अधिकारी धर्मा रेड्डी ने मंदिर में घी सप्लाई का ठेका दिल्ली आधारित एक कंपनी को दिया था। अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद एक लैब रिपोर्ट भी मीडिया में सामने आई। 9 से 12 जुलाई को लिए गए सैंपल्स की जांच के बाद इस लैब रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि महाप्रसाद के नमूनों में जो चीजें पाई गई हैं वो मछली के तेल से लेकर पशुओं की चर्बी तक का संकेत देती है। हालांकि 100% पुख्ता तौर पर यह कहना संभव नहीं है कि लैब की इस रिपोर्ट के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही ही हो, क्योंकि वाईएसआर सांसद और पूर्व टीडीपी चेयरमैन वाईएस सुब्बा रेड्डी ने सवाल उठाए हैं। एक तो इस जांच रिपोर्ट की पुष्टि अभी तक ना तो राज्य सरकार ने की है और ना ही तिरुपति देवस्थानम में मिलावट की पुष्टि की है। दूसरे महाप्रसाद का यह सैंपल 9 जुलाई को लिया गया था और रिपोर्ट 16 जुलाई को आई थी। तीसरे, इस नमूने की जांच मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं कराई गई, जहां अब तक जांच होती थी, बल्कि गुजरात के आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक फूड यानी कि CALF लेबोरेटरी में कराई गई। यानी महाप्रसाद के नमूने जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान नहीं, जुलाई में लिए गए थे। वाईएसआर सांसद सुब्बा रेड्डी ने सीएम नायडू के आरोपों से आहत होकर मानहानि का दावा करने की बात कही है। तो दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार के आरोपों के बाद एक तो पूरे देश में सनातन धर्मावलंबियों के बीच आक्रोश का भाव है और दूसरी तरफ टीडीपी के पूर्व अधिकारी और वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरोपों को सिरे से नकारा जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। सीएम नायडू कहते हैं कि महाप्रसाद में मिलावट हुई, वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि आरोप बेबुनियाद है। सीएम नायडू कहते हैं कि जानवरों की चर्बी मिलाई गई, वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि गाय के शुद्ध घी में प्रसाद तैयार किया गया। सीएम नायडू कहते हैं कि लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि टीडीपी ने इसकी पुष्टि नहीं की। सीएम नायडू कहते हैं कि जगनमोहन सरकार ने मिलावट कराई, वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि टीडीपी ने 550 गायों का अपना प्लांट लगाया है। सीएम नायडू का आरोप है कि ठेकेदार ने मिलावटी घी दिया, वाईएसआर कांग्रेस कहती है कि CFTRI से जांच के बाद 10 टन घी रिजेक्ट कर चुके हैं। गुजरात के आनंद में जिस लैब में सैंपल की जांच हुई थी, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस तरह का रिपोर्ट आया उसके बाद काफी विवाद बढ़ा है। हम उसी जगह पहुंचे जहां पे ये प्रसाद का टेस्टिंग हुआ था। ये आनंद स्थित NADB काफ की जो लेबोरेटरी है वहां पे इसका टेस्टिंग किया गया था। जब लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा कि ये जो रिपोर्ट होती है वो जिन्होंने भेजी होती है उनको ही जो है वो गोपनीयता के तहत भेजी जाती है, उसके अलावा किसी के साथ जो लेबोरेटरी है वो बात नहीं कर सकती। साफ मना जो है लेबोरेटरी के द्वारा किया गया कि
हम जो है वो किसी के सामने बात नहीं करते हैं। वो जिस पार्टी ने जो यहाँ पे सैंपल भेजा था सिर्फ उनको ही वो चीज बताई जाती है, तो वो गोपनीयता का सवाल लेकर इस पर कोई बात नहीं कही गई। पर सूत्रों की जो बात माने तो यहाँ पे ही जो है वो टेस्टिंग हुआ था और साथ ही उसके अंदर कहा गया था कि जो घी है, लड्डुओं में जो घी होता है, वो घी का जो टेस्टिंग किया गया जिसके अंदर मिलावट पाई गई, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा फॉलो किया गया था और जो टेस्टिंग किया गया तो घी के अंदर जो मिश्रण था उसमें जो मिलावट पाई गई, तो मिलावट के अंदर जो तत्व बताए गए हैं वो सारे तत्व पाए गए थे। इसका ही पूरा प्रोसेस होता है, ISO सर्टिफाइड जो सैंपल प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो किया गया था और उसके बाद वो पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो बोर्ड को दी गई थी। ये गोपनीय होने की वजह से आधिकारिक तौर पे इस पे कोई बयान सामने नहीं आया है, पर सूत्रों की बात माने तो यहीं पर ही वो परीक्षण हुआ था और परीक्षण के बाद जो जांच रिपोर्ट थी वो दी गई है। अब जो मिलावट का मामला है वो घी के अंदर था और उसके अंदर किस प्रकार की कार्रवाई आगे सरकार करती है वो आंध्र प्रदेश सरकार का मामला है और वैसे में पूरी निगाहें उन पे हैं। पर बात वो है कि यहाँ की जो लेबोरेटरी है वहां पे वो टेस्टिंग हुआ और टेस्टिंग के बाद जांच रिपोर्ट जो है वो बोर्ड को दी गई थी। నేను ఒకటే రాష్ట్రంలో ఉండి అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నదానం ప్రవేశపెట్టారు తిరుమల పైన, దాన్ని కూడా నాసి రకం భోజనం పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇటీవల కాలంలో. దానిపై కూడా అనేక కంప్లైంట్లు, కడాన ప్రసాదంపై కూడా కంప్లైంట్లు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసి రకం వాడడం, అది కాకుండా పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో కూడా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులు వాడడం,